घर का गुमशुदा सदस्य यदि 8 साल बाद सकुशल लौट आए तो परिजन कितने खुश होंगे, यह गरियाबंद के गोहेकेला निवासी बलभद्र, नागेश और उसके परिवार से बेहतर भला कौन समझ सकता है। और यदि गुमशुदा सदस्य माँ हो तो खुशी कितनी गुना बढ़ गई होगी। इसका अंदाजा बलभद्र के घर का नजारा देखकर लगाया जा सकता है। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये भीड़ बलभद्र के घर की है। ये लोग उसकी माँ को देखने आए हैं। मनोरोग से पीड़ित माँ मरुवा बाई अक्सर घर से निकल जाया करती थी और 1-2 दिन में लौट आया करती थी, मगर 2013 में घर से निकली तो वापस नहीं लौटी। उस समय बलभद्र और उसके परिवार ने माँ को ढूंढने की भरसक कोशिश की, मगर वह कहीं नहीं मिली। अब सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो बलभद्र के हाथ लगा तो पता चला कि उसकी माँ ओडिशा के बलांगीर जिले के किसी गांव में रह रही है। परिवार तत्काल माँ को लेने निकल पड़ा। ओडिशा में 2 दिन की खोजबीन के बाद आखिर मरुवा बाई मिल गई। माँ के वापस लौटने पर घर में खुशी का माहौल बना हुआ है। 2013 से मेरे माँ घर से बाहर चले गई। उस समय बहुत बाढ़ आया था, 3-4 बार बाढ़ आया था। इधर आदमी आना जाना नहीं कर पा रहे थे। ऐसे हम लोग खोज के थक गए। नवरंगपुर साइड पूरा घूमा, उसके बाद भवानीपटना पूरा घूम चुका हूँ, उसका खड़ियर साइड पूरा घूम चुका हूँ। नहीं मिला। फिर कैसे पता चला? फिर रायगढ़ तक भी पहुँचा, इधर अब धमतरी तक भी पहुँच गया। कैसे पता चला? अभी क्या गाँव बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आया तब मेरे को पता चला कि मेरे माँ फोटो को देख के बोको मुंडा सहज पानी में एक व्हाट्सएप से आया। तो मेरे गांव का एक दुष्यंत यादव के नाम से आया। तो व्हाट्सएप मेरा भाई को भेजा, मेरा भाई मेरे को भेजा। तो मैं देख के मेरा माँ है बोल के मैं फोटो को आज लेने गया रात को 3 बजे 4 बजे गाड़ी करके। तो बोको मुंडा में पूरा सब्जी मार्केट बैठा था, जितना भी लेडीज़ लोग बैठे थे सबको दिखाया फोटो को। तो नहीं, हम नहीं देखे हैं बुआ बोले, उड़िया में बोले। और एक आदमी आया था मोबाइल वाला, उसके पास गए। एक होटल के पास गया तो हम लोग नहीं देखे हैं बोला। फिर और एक आदमी आया। हाँ, तो ढूंढे फिर बाद में मिल गया। हाँ, अभी सकुशल ले आए हैं। हाँ, अभी ले आए हैं। परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे बड़े बेटे बलभद्र को यकीन था कि माँ जिंदा है और एक दिन उनके पास वापस जरूर लौटेगी। इसलिए लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी घर वालों ने उसका श्राद्ध नहीं करवाया। मगर पिछले साल उसके सामने उस समय एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई, जब समाज ने उसकी 10 वर्षीय बेटी के बालिका व्रत विवाह में मां का क्रियाक्रम संपन्न कराने के बाद ही शामिल होने की शर्त रख दी। मजबूरीवश परिवार को मरुवा बाई का अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ा। समाज में बालिका व्रत विवाह की परंपरा है, जिसे स्थानीय भाषा में कोड़ावेरा कहा जाता है। इसमें बेटी के किशोरावस्था में कदम रखने पर महुआ के पेड़ से प्रतीकात्मक शादी कराई जाती है, ताकि असल शादी के बाद बेटी का वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। सगे संबंधियों और सामाजिक बंधुओं की मौजूदगी में ही यह कार्यक्रम संपन्न होता है। बलभद्र का परिवार मां के वापस लौट आने पर बेहद खुश है, मगर जीते जी उसका अंतिम क्रियाक्रम कर देने के मलाल से बेहद दुखी भी है। क्या इनको पात्रता थी जो कट गया? राशन कार्ड को मिल रहा था, राशन कार्ड कट गया है। अभी जो कोड़ा बेरा कराया उसमें क्या कराना पड़ा था सामाजिक रीति रिवाज में? कोड़ा बेरा में क्या है, समाज वाले बोले बहुत दिन हो गए तुम्हारे माँ चले गए, तो जब तक इसका कुछ काम नहीं करोगे, मतलब क्रियाक्रम तो थोड़ा गड़बड़ होगा बोले। तो हम लोग थोड़ा सा क्रियाक्रम भी कर दिए थे विधि विधान से। लेकिन क्या आपको उम्मीद थी माँ आएगी? लेकिन माँ उम्मीद था कि मेरा माँ अभी भी है बोल के, मेरा माँ कभी भी नहीं मरेगी बोल के मैं विश्वास कर रहा था।
एक दिन जरूर मिलेगी वो। एक दिन जरूर मिलेगा, देखना, बल्कि मेरे गांव में आके खड़े रहेगी। इतना मैं कोशिश भी किया था, भाई माँ को मर गया कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन मुंडन करना पड़ा। लेकिन मुंडन करना पड़ा। उसके बाद मेरा लड़की का कोणाबरा में भोजन पानी किए हैं। मतलब सामाजिक अड़चन है। सामाजिक, हाँ। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए गरियाबंद से मनमोहन नेताम की रिपोर्ट।